हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये मैराथन क्लास लास्ट है और इसके अलावा जो क्लासेस बाकी की होंगी यानी कि जो कल एक क्लास होगी वो होगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और बाकी के जो क्लासेस होंगे वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड होंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफोर्ड ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है। जैसा कि माना जाता है ना कि संयुक्त परिवार के विघटन का जो कारण है वो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली की उत्पत्ति, न्यूक्लियर फैमिली यानी कि नाभिकीय परिवार या जिसे एकांकीय परिवार कहते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं? माता पिता और उनकी जो अविवाहित संतानें हैं वे आती हैं नाभिकीय परिवार में। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली या इसे एकाकीय परिवार भी कहा जाता है। तो औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है बल्कि नाभिकीय परिवार जो न्यूक्लियर फैमिली है इसने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है। और यहाँ पर ये कहना पीटर लॉसलेट का है। पीटर लॉसलेट ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर्स। द मदर्स पुस्तक किसकी है? मॉर्गन, ब्रिफोर्ड, मर्डॉक, वेस्टरमार्क ऑप्शंस दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स जो सोशियोलॉजी की हैं वे पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। आपके सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते यानी कि जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है ना, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को, नेट का हो गया, तो सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए जो सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को वहाँ से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। सारे लगभग ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं एंड कुछ ही जो वीडियोज़ हैं वो केवल थियरीज बेस्ड है, बाकी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है। एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराते कराते ही उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया गया है जिसमें कई सारे फैक्ट्स भी बताए गए हैं। तो द मदर्स यहाँ पर जो बुक हो जाएगी वो ब्रिफोर्ड की हो जाएगी। ब्रिफोर्ड यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थिति जो परिस्थितियाँ हैं यानी कि स्टेटस है इसको क्या कहा जाता है? पति पत्नी और डॉक्टर मरीज जैसी जो स्टेटस होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रतीति परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, परिस्थितिपुंज, युग्म परिस्थितियाँ, ये सभी कराया गया है ना। कल की क्लास में किसी ने कमेंट में लाइव चैट में ही एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा था, आई थिंक भूमिका तनाव था। देखिए कॉन्सेप्ट्स पहले ही तैयार कराया गया है आप लोगों को, एमसीक्यू सॉल्व कराते कराते ही कॉन्सेप्ट क्या है, किसका है, काफ़ी बार बताया गया है। एंड स्टेटस एंड रोल इसकी तो 2 बार क्लासेस ली गई हैं। एक तो 3-4 साल पहले की क्लास है तो उसमें भी जो क्लास हुई थी वो स्टेटस, रोल और जो कल्चर है, भूमिका, परिस्थिति और संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको कंप्लीट कराया गया था और साथ ही में उनके एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कराया गया था। लेकिन अभी जल्दी हाल ही में स्टेटस रोल की एक क्लास हुई है। एक क्लास मतलब कि जल्दी हुई है, 2-3 क्लासेस हुई हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस रह गए थे या कॉन्सेप्ट्स रह गए थे उनको कंप्लीट कराया गया है। तो अगर आप चैनल से नए हैं या आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, नहीं की हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर दोनों का ही मिल जाएगा, वहाँ से वे सारी वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट है स्टेटस, रोल, कल्चर, मैरिज, फैमिली, है ना, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं
टॉपिक्स हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल सोसाइटी हो गया, पीजन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, प्लेलिस्ट में सबका फोल्डर मिल जाएगा। क्राइम है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल मोबिलिटी है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है ना, सभी कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों को क्लास कराते वक्त, क्वेश्चंस कराते वक्त कई बार बताया जाता है कि ये क्लासेस आपको फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। तो सिर्फ कहना ही नहीं है, आप लोगों को ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है देखने के लिए, वो एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बताया जाता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये युग्मी प्रस्तुति आ जाएगा। अब जिसने भी क्लासेस की हैं वे सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो युग्मी प्रस्तुति की अवधारणा है वो किसने दी है। एंड कल की जो क्लास होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वे लोग ज़रूर देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी की, जितनी भी अवधारणाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, अवधारणाएं और उनके जो समाजशास्त्री हैं, है ना, उनसे रिलेटेड है। और उस क्लास, कल की जो क्लास है उसमें 200 से ज़्यादा अवधारणाएं कराई जानी हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास करिएगा। ठीक है, इसी समय पर 8 PM पर ही होनी है क्लास, तो ज़रूर करिएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की, पार्सन्स, आर.के. मर्टन। प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों की बात किसने की थी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ का हो जाएगा आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया है? अब सोशल चेंज बुक किसकी थी? ऑप्शंस में लुई अल्थुजा, माइकल फूको, विलियम एफ ऑकबर्न, हीगल ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों की बात अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किसने की है? सोशल चेंज किसकी है? विलियम एफ ऑकबर्न की है। और संस्कृति के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। सांस्कृतिक विलंबना का भी इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एफ. एंजल्स। द्वंदात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है या जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, इनकी जो थ्योरीज है, ठीक है, इनको कंप्लीट कराया गया है। इनका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है, वहाँ पर आपको एक ही फोल्डर में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक तो क्लास ली गई थी इनके जो सिद्धांत हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि सिद्धांतों में अगर बात की जाए तो एक तो द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो जाएगा। इसके अलावा वर्ग संघर्ष, जिसे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट कराया गया है। फिर उसके बाद आता है सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, इसे भी कराया गया है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट बाकी के जो बचे हुए हैं, है ना, जैसे कि संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना, ये भी कराया गया। मिथ्या चेतना की बात जो इन्होंने की हुई थी उसको भी बताया गया। तो एक क्लास में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, थ्योरीज हैं, उनको कंप्लीट कराया गया है। और एक क्लास ली गई थी इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित, जो कि इनके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म जनता के लिए अफीम है, और भी इस तरीके से जो कथन है उनसे रिलेटेड। और बाकी की जो क्लासेस हैं, 3-4 क्लासेस है आई थिंक, वो इनके MCQ से रिलेटेड है। तो आपको पहले थ्योरी वाला देखना है, थ्योरी को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद MCQs और बाकी की क्लासेस देखनी है। ज़रूर देखिएगा जिसने भी नहीं देखा है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक एकता में होने वाला परिवर्तन यांत्रिक एकता से साविव्य एकता की ओर होता है। अब यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, C.H. कूले, एमाइल दुर्खिम ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक एकता में जो होने वाला जो परिवर्तन होता है वो यांत्रिक एकता से साविव्य एकता की ओर होता है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और साविव्य एकता की बात की थी।
और इसके अलावा धर्म का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, और जो धर्म से संबंधित आत्मावाद का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत जो दिया है उन सभी का खंडन करके इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और ये भी बताया था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो टोटेमवाद रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर भी अध्ययन किया हुआ है। समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा दी हुई है। फिर इसके अलावा इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। आत्महत्या के बारे में भी बात की हुई है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की है, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की भी इन्होंने अवधारणा दी हुई है। तो यहाँ पर दुर्खिम ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। अब ये बुक किसकी है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शंस देख लेते हैं। पार्सन्स, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, दुर्खिम। पार्सन्स, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, दुर्खिम ऑप्शंस हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी हो जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है झूम खेती से तात्पर्य है खेती करते समय नाचना एवं गाना, हरित क्रांति, स्थानांतरित खेती या फिर स्थायी खेती। झूम कृषि या झूम खेती से मतलब क्या होता है? यह एक तरह की स्थानांतरित खेती है, स्थानांतरित कृषि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं? यह मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकेवर पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने कहा है इनमें से? जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, सहयोग है, ये सभी परस्पर आश्रित है और ये मानव समाज में सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की व्याख्या दी है? अब यहाँ पर देखिए बुक पूछ लिया गया है ना, आप लोगों को कई बार क्वेश्चंस कराते वक्त बताया जाता है कि किसने किस बुक में अपनी ये अवधारणा दी है। अब यहाँ पर एस.सी. दुबे ने पूछा गया है प्रश्न कि अपनी किस पुस्तक में जो भारतीय ग्रामीण संरचना की बात की है वो किस बुक में की है? बुक देख लेते हैं। इंडियन विलेज, रिमेंबर्ड विलेज, रूरल इंडिया, इंडियन विलेज एट द क्रॉस रोड्स। देखिए अब सारी बुक्स जो हैं वो विलेजेस से रिलेटेड है ना। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ऑप्शंस पर सारे विलेज से रिलेटेड बुक्स दी गई हैं। तो जिन्होंने भी अच्छे से बुक्स एंड ऑथर्स वाली क्लास की है, बुक्स सारी अच्छे से लर्न की है, उन्हें पता होगा किसकी कौन सी बुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर हो जाएगा इंडियन विलेज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। इन्होंने बहुल परंपरा की भी अवधारणा दी थी, 6 तरह की परंपराओं की बात की थी, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। एस.सी. दुबे ने जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा दी थी उसकी आलोचना में इन्होंने ये कहा था कि प्रबुद्ध जाति की अवधारणा सही नहीं है। ऐसा देखने को बहुत ही कम या ना के बराबर होगा कि डोमिनेंट कास्ट जैसा कुछ समाज में देखने को मिलता हो, क्योंकि सभी जो जाति है, जाति के जो सदस्य उनमें एकता का भाव हो सकता है ना। और उन्होंने कहा प्रबुद्ध जाति की जगह पर जो प्रभु व्यक्ति है उसकी अवधारणा को उचित बताया कि हाँ ये पॉसिबल है, प्रबुद्ध व्यक्ति की अवधारणा हो सकती है। तो उन्होंने वो प्रबुद्ध व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। इसके अलावा शमीर पेट पर इनका अध्ययन भी रहा है, फील्ड वर्क भी इन्होंने किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह किसने कहा है कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो अपने में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है? ग्रीन, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन। यह इनमें से किसने कहा है कि जो समुदाय है वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो अपने में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को सम्मिलित करता है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है और उस समय भी यह पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है?
ऑप्शंस में सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, सेराइट, मिल्स दिया गया है। जो सोसाइटी है, समाज है, वो हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा, छोटी संख्या मतलब पुरुषों का जो समूह है ना, वो छोटा है, कम व्यक्तियों का समूह है या व्यक्तियों का संकलन है, कुछ व्यक्तियों का संकलन है, जैसे इलीट क्लास बोलते हैं, उनके द्वारा शासित होता है समाज। और उस समय भी यह एक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक संगठन मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा। पेरेटो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात की हुई है। नेक्स्ट है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम एन श्रीनिवास, एम मीड दिया हुआ है ऑप्शन में। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, ये सही क्या हो जाएगा? किसकी बुक है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी और कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था, है ना। कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस पर कंप्लीट पूरी क्लास ली गई है और इसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा जो रॉबर्ट रेडफील्ड का जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि एक लोक समाज, फोक सोसाइटी की है, फोक कल्चर यानी कि जो लोक संस्कृति है उसकी अवधारणा दी है। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये भी है इनकी अवधारणा। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है रॉबर्ट रेडफील्ड में। तो जब पीजन सोसाइटी कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग से इन सब के बारे में बताया गया था, एमसीक्यू सॉल्व कराते हुए। तो यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछ लिया जाता है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि ये अवधारणा किसकी है। साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि उस अवधारणा यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो अन्य समाजशास्त्रियों का कहना है वो, उसकी विशेषताएं, लक्षण क्या है, ये है ना, कहाँ पर अध्ययन करके उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टॉपिक पूरा याद हो, मतलब कि पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर लघु समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्टता, सजातीयता, अवस्थिति, आत्मनिर्भरता, ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? यहाँ पर जो लघु समुदाय की विशेषता नहीं है वो पूछा जा रहा है। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अवस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन है दुर्खीम, मीड, मेलानोव्स्की, मर्टन। दुर्खीम, मीड, मेलानोव्स्की, मर्टन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आवश्यकता सिद्धांत किसका है? मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? मेलानोव्स्की ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 3 तरह की आवश्यकताओं की बात बताई थी इन्होंने, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था मेलानोव्स्की ने? संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और इनका ये भी कहना था कि व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो साधन है संस्कृति है, यानी संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति ने ही अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था। व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत मेलानोव्स्की आते हैं। और इसके अलावा कुल विनिमय की इन्होंने बात की हुई है। और जो जादू है, जादू के 2 प्रकार बताए थे, काला जादू, सफ़ेद जादू। जो सफ़ेद जादू होता है वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, काला जादू दूसरों को कष्ट पहुंचाने, हानि पहुंचाने के लिए होता है। विज्ञान की भी इन्होंने बात की हुई थी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा मेलानोव्स्की। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने कहा है कि जनरीतियाँ समाज में स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं? गिलेन एंड गिलेन, ग्रीन, मैकेवर एंड पेज, बियरस्टेट। जो जनरीतियाँ हैं वे समाज में स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स, स्पेंसर, टाइलर, सोरोकिन। मार्क्स, स्पेंसर, टाइलर, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है?
तो यहाँ पर सही हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक जो गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी है, उस पर इन्होंने थ्योरी दी हुई है। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की बात की थी, और इनकी बुक का नाम भी सोशल मोबिलिटी ही है। सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक विवाह के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? दुर्खीम, वेस्टरमार्क, गिलिन, मैक्स वेबर। एक विवाह का सिद्धांत पूछा जा रहा है, इनमें से किसने दिया था? दुर्खीम, वेस्टरमार्क, गिलिन, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा वेस्टरमार्क। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? C.H. कूले, G.H. मीड, M. कोहन, H. ब्लूमर। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसकी है? भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने दी हुई थी, बताइए? G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है ना? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का कब पास हुआ था? जो अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम है वो कब पास हुआ? 1950, 1955, 1956, 1958। सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पास हुआ था 1955 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था? नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 2005। 2005 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक इनमें से कौन है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, पार्सन्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगस्त कॉम्ट, वेस्टर्न, मैक्स वेबर, आदर्श प्रारूप, स्पेंसर, उद्विकासीय सिद्धांत, दुर्खीम, सामाजिक तथ्य। बताइए, सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं आप लोगों को। यहाँ पर वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट किसका है? वेबर का है। अगस्त कॉम्ट का नहीं है, तो वेबर यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? B.R. चौहान, राधा कमल मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये। सही क्या होगा यहाँ पर? भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन किया है? बताइए, सही क्या होगा? सही हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉल मैनहीम, सोरोकिन। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत पूछा जा रहा है, इनमें से किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, बताइए सही क्या होगा? सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। वर्ग की जो अवधारणा थी उसको भी इन्होंने अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही बात की है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने लिखा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह हैं, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं। जो सामाजिक वर्ग है, सोशल क्लास है, वो ग्रुप है, और ऐसे ग्रुप क्या होते हैं? खुले होते हैं, बंद नहीं होते। M.N. श्रीनिवास, F.G. बेली, बोटोमोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? किसका कहना है ये? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा F.G. बेली। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? D.N. मजूमदार, G.S. घुरिये, हर्बर्ट रिजले, J.H. हटन। जाति का प्रजातीय सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? सही क्या होगा यहाँ पर? तो जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो हर्बर्ट रिजले ने दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च जाति, प्रभावी जाति, सेवादार जाति, मध्यम जाति। परंपरागत जजमानी व्यवस्था में कमीन शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? अब जिसने भी जजमानी व्यवस्था वाली क्लास देखी है वहाँ पर सब बताया गया है, सब कराया गया है, वे सभी आंसर दे लेंगे।
कमीन शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया था? उच्च जाति के लिए, प्रभावी जाति के लिए, सेवादार जाति के लिए या फिर मध्यम जाति के लिए? यहाँ पर जो सेवा प्रोवाइड करती थी ना जाति, वो उसके लिए किया गया था कमीन। और जजमान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? जो सेवा लेती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जजमानी व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो विलियम वाइजर ने किया था। यूपी के करीमपुर पर, जो करीमपुर का गाँव है, वहाँ पर अध्ययन करके ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था, ये अवधारणा दी थी। द हिंदू जजमानी सिस्टम भी उनकी ही बुक थी, विलियम वाइजर की। और विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को मिटाने के लिए इसे अपराध बताया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 ऑप्शंस में है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के में बात की गई है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। धनी और निर्धन के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को इनमें से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? जाति संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष। सही क्या होगा? धनी और निर्धन के बीच में जो संघर्ष होता है वो इनमें से किस के अंतर्गत आएगा? उसे हम जाति संघर्ष कहेंगे, राजनीतिक संघर्ष कहेंगे, वर्ग संघर्ष कहेंगे या फिर वैयक्तिक संघर्ष कहेंगे? बताइए सही क्या होगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। वर्ग संघर्ष। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण है, संस्कृति अधिसावेवी है, संस्कृति अधिवैयक्तिक है, संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है। सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है। ठीक है, वैयक्तिक तथ्य नहीं है मतलब कि गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुईवर्थ ने 3 लक्षणों के संदर्भ में नगरवाद को परिभाषित किया है। उसकी सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? अर्बन सोसाइटी जब कंप्लीट कराया गया था तो सब बताया था। घेटों की अवधारणा इन्होंने दी थी, शहरवाद की अवधारणा दी थी, नगरीयता, नगरवाद, इन सभी की अवधारणा लुईवर्थ ने दी हुई है। यहाँ पर सही हो जाएगा गतिशीलता। गतिशीलता ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ट्रोब्रियन द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? फील्ड वर्क से भी रिलेटेड क्लास ली गई थी काफ़ी समय पहले, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। आई थिंक 2 क्लासेस ली गई थी, फोल्डर में 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें समाजशास्त्री ने कहाँ पर अध्ययन किया है ना, वो उस क्षेत्र के बारे में, और साथ ही किस जनजाति पर अध्ययन है, इस तरीके से कराया गया है। मदान, इवांस प्रिचार्ड, एलपी विद्यार्थी, मेलानोवस्की ऑप्शंस में है। तो ट्रोब्रियन द्वीपवासी पर अध्ययन किसका रहा है? मेलानोवस्की का रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे। रामपुरा गांव पर इनमें से किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया है? रामपुरा गांव के बारे में पूछा जा रहा है। मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब इनके कॉन्सेप्ट्स की बात करी जाए, अवधारणाओं की, तो एक है संस्कृतिकरण की अवधारणा, फिर उसके बाद आती है प्रबुद्ध जाति की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा। ये सारी अवधारणाएं एम.एन. श्रीनिवास ने दी हुई है, तो यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव प्रकारवाद के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर पार्सन्स, आर.के. मर्टन, एम.जे. लेवी। नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म के समर्थक पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा अलेक्जेंडर। नव प्रकारवाद के ये जनक हैं अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, उपरोक्त सभी। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? देखिए, फैमिली वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था तो ये सभी कराया गया। तो ऑप्शंस में जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेड दिया हुआ है।
आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किसने बात की हुई है? जिमरमैन ने की हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है लेवरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाइयों बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। लेवरेट विवाह या लेवरेट प्रथा ऐसे करके दिया हुआ होता है, या इसे देवर विवाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा बताइए? बताया गया है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। देखिए एक पत्नी है जिसके पति की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो वो उस विधवा स्त्री का विवाह उसके मृत पति के जब भाई के साथ किया जाता है, तो ये विवाह जो होता है वो लेवरेट विवाह या लेवरेट प्रथा कहलाती है। अब यहाँ पर विवाह ये ध्यान रखिएगा, अगर विवाह उसके मृत पति के बड़े भाई के साथ कराया जा रहा है उस विधवा स्त्री का, तो ये विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। और यही जब बड़े भाई के अलावा विवाह उसके छोटे भाई के साथ कराया जा रहा है, यानी मृत पति के छोटे भाई के साथ विवाह उस स्त्री का कराया जा रहा है, तो उस विवाह को देवर विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर वैयक्तिक संबंध होगा। वैयक्तिक संबंध ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, प्राथमिक समूह। देखिए सोशल ग्रुप इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया था तो उसमें सभी बताया गया था ग्रुप से संबंधित जो अवधारणाएं थी, जैसे कि आभासीय समूह है ना, आभासी समूह हो जाएगा, अर्ध प्राथमिक समूह, और इसके अलावा जो समाजशास्त्रियों ने समूह के प्रकार बताए हैं ये सभी बताया गया है एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समूह की जो प्रकृति है वो क्या है? अस्थायी है, और उद्देश्य के पूरा होने के बाद ऐसे समूह क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही होगा हितों के प्रति चेतन समूह कहलाएंगे वे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या फिर प्रौद्योगिकीय परिवर्तन। समाज की जो संरचना यानी सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एंड देखिए सोशल चेंज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। इनसे रिलेटेड जो सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि पेरेटो का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, सोरोकिन ने जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है परिवर्तन से संबंधित, स्पैंगलर का, टॉयनेबी का, इन सभी पर अलग अलग क्लास ली गई है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इसके अलावा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए गए थे, तो एमसीक्यूज का अलग फोल्डर बना हुआ है। तो आपको क्या करना है? पहले थ्योरीज कंप्लीट करनी है, थ्योरीज को समझना है किसने क्या दिया है, क्या कहा है, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज वाली क्लासेस करनी है। तो यहाँ पर सोशल चेंज राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्क एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बेयरस्टेट। सही क्या होगा यहाँ पर? परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ये किसका कहना है? गुडे का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख इनमें से किसके द्वारा किया गया है? चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैन हीम। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा चार्ल्स कूले। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण इसको भी कंप्लीट कराया गया है
है ना, इसको भी कराया गया है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा आपको, देखिएगा ज़रूर अगर आपने नहीं देखा है तो। सोशल अगर कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन सामाजिक नियंत्रण पर किसने किया है? E.A. रॉस ने किया है। अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ही ये अवधारणा दी है सामाजिक नियंत्रण की, और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में कहा था कुछ इस तरह से कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है या सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके ज़रिए कोई समाज या कोई समूह अपने सदस्यों को क्या करता है, अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसी शक्तियों को क्या उन्होंने कहा? सोशल कंट्रोल कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? A.S. अल्टेकर, P.H. प्रभु, K.M. कपाड़िया, M.N. श्रीनिवास ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म, प्रजा और रति को हिंदू विवाह का उद्देश्य इनमें से किसने बताया है? मैरिज इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा K.M. कपाड़िया। K.M. कपाड़िया ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को मीडिया सोसाइटी किसने कहा है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड ऑप्शंस है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को मीडिया सोसाइटी किसने कहा है? तो सही हो जाएगा बोडिलार्ड, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? यानी कि अपराधी के दो प्रकार आकस्मिक और दीर्घकालिक हैं, इस तरीके से किसने बात की है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉव, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर एंड स्टॉव, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग। हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम जे गुडे, किम्बॉल यंग ऑप्शंस हैं। युद्ध मानव के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर किम्बॉल यंग होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है? जाति व्यवस्था में कास्ट सिस्टम में जो गतिशीलता है वो संस्कृतिकरण और जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा संभव है। केतकर, घुरिये, हट्टन, M.N. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए इनमें से किसने किया है? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीस ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड लास्ट क्वेश्चन था, नंबर देखा ही नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।